हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2 और 3 करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। इस एक्सरसाइज में हम सबको एक लॉ मिलेगा। ओके, द प्रॉपर्टी इज, यू ऑल कैन सी द ट्राइंगल, इजंट इट? 3 एंगल होता है ट्राइंगल में, 1, 2 एंड 3, राइट? ये तीनों एंगल को प्लस करके, ये सपोज 1, 2, 3, ये तीनों एंगल को प्लस करके हमें क्या मिलता है? 180 डिग्री एवरीबॉडी। ओके, सम ऑफ द, दिस इज द property of the triangle. Sum of the 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. Remember this, यही चीज़ इन सम्स में फॉलो होंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो exercise 6.3, this is the question given to you. Okay, I have written for you and this is the diagram. ओके, डायग्राम आई हैव ड्रॉन फॉर यू। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन पहले समझ लेंगे। इन द फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है साइड्स पी क्यू पी, क्यू पी, ओके, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये साइड को एक्सटेंड किया है। ओके, एस तक एक्सटेंड किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, तो इस एंडिंग पॉइंट का नाम एस है। एंड इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, इसको टी दिया गया है। और ये दोनों एंगल्स हम लोग को ऑलरेडी दिए हुए हैं, इट इज़ गिवन टू यू। एंड क्या फाइंड आउट करना है? देखो, पी आर एंगल पी आर क्यू, ओके, सो वी ऑल हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल दिया हुआ है, ये एंगल निकालना है। और ये ऑफ कोर्स हम लोग सब देख रहे हैं, दिस इज अ ट्राइंगल। तो ये अभी देखो, ये एंगल हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल, बोथ आर इक्वल, दोनों को इक्वल प्लस करके 180 आएगा। ओके, बिकॉज लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या एंगल बनता है? 180 डिग्री। सो ये है, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। फिर सेम केस यहाँ पे भी सेम केस है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो ये अगर 110 है तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 180 माइनस 110 क्या होगा? 70 डिग्री होगा। ये भी निकाल सकते हैं। तो ये एंगल अगर मिल गया, ये एंगल मिल गया हम लोग को, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज तीनों एंगल को मिला के वन ट्राइंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मिला के 180 है। तो ये दोनों अगर हम लोग को मिल जाता है तो एक ये बचा हुआ है, तो ये हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं, तो वही लिखेंगे। ओके, फर्स्ट गिवन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में से लिख लो, ये दोनों एंगल दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल रिटन पी आर क्यू। तो पहले ये लिखेंगे एस पी, एंगल एस पी आर प्लस क्यू पी आर, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री लिखो, लीनियर पेयर। तो एस पी आर तो वी ऑलरेडी नो 135, ये हम लोग को निकालना है, तो 135 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आया? 45। मतलब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है एवरीबॉडी। ओके, और अभी देखो, अभी सेम ये वाला, ये दिया हुआ है तो ये निकालेंगे, राइट? सो एंगल पी क्यू टी गिवन, पी क्यू टी
प्लस PQR. PQR इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पे. तो 110 PQT का तो वैल्यू वी नो रिटर्न. तो 110 विल गो दिस साइड, इट विल बिकम माइनस. सो आंसर इज 70 डिग्री. मतलब ये जो एंगल है ये है 70 डिग्री. तो ये दोनों हम लोग को मिल गया है, तो ये आराम से निकाल सकते हैं. मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री. तो लिखो एंगल PRQ प्लस PQR प्लस QPR equal to 180 degree. Sum of the angles of a triangle is 180 degree everybody. तो ये हम लोग को निकालना है PQR. ओके, PRQ हम लोग को निकालना है. तो ये हम लोग को तो पता नहीं है, ये एंगल वी डोंट नो, ये दोनों ही पता है. तो इन दोनों का वैल्यूज लिख लोगे. इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को प्लस करके आया 115 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप में ये उस तरफ चला जाएगा, इट विल बिकम माइनस. सो 65. मतलब PRQ इज 65. मतलब ये एंगल क्या है? 65 डिग्री. ओके, दैट्स इट. यस स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आई हैव रिटन फॉर यू. दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो दिस अ बिग ट्राइंगल, दिस अ स्मॉल ट्राइंगल, राइट. देखो x का वैल्यू दिया हुआ है. x का वैल्यू है 62 डिग्री एवरीबॉडी. ओके, x का वैल्यू दिया हुआ है. ये पूरा एंगल क्या है? ये पूरा एंगल ओके 54 डिग्री. पूरा एंगल 54 है, ये दिया हुआ है. ओके, और ये बोला गया है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है YO, this is a bisector of this triangle. Bisector means what? ये लाइन इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है. अगर ये 10 है, ये भी 10. ओके, तो ये पूरा एंगल 54 डिग्री है. तो ओके, ये दिस फुल एंगल इज 54. तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 54 डिवाइडेड बाई 2. 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. मतलब ये 27 डिग्री, ये 27 डिग्री. ओके, 27 प्लस 27 इज 54 डिग्री. 54. तो ये पूरा 54 है, और ये छोटा एंगल है 27 डिग्री, और ये छोटा एंगल 27 डिग्री. ओके, मतलब ये जो लाइन है दिस डिवाइड्स, इक्वली डिवाइड्स दिस टू साइड्स. ओके, बाइसेक्टर. सेम ये जो ZO है इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, इसीलिए बाइसेक्टर है. बाइसेक्ट करता है मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करता है इक्वली. ओके, इफ अगर ये 10 है, ये भी 10. अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, लाइक दैट. सो क्वेश्चन में जो गिवन है वो अच्छे से लिख लो. x दिया हुआ है 62, राइट इट. XYZ इज 54 डिग्री. पूरा फुल एंगल इज 54 डिग्री, राइट. और बाइसेक्टर वाली बात लिख लो. YO and ZO are the bisectors of, YO is the bisector of this angle, मैंने XYZ, YO bisector of XYZ. फिर ZO bisector of ये एंगल, तो ये एंगल का नाम XZY. तो ये गिवन है, हम लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे. हम लोग को अभी फाइंड आउट क्या करना है? ओके, OZY एवरीबॉडी. OZY ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है. कैन यू सी दिस एंगल? एंड वी हैव टू फाइंड आउट YOZ. ओके, मीन्स दिस एंगल. ये दोनों एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है. मतलब छोटा ट्राइंगल का एंगल्स फाइंड आउट करना है. इसके बारे में नहीं बोला गया है, ये दोनों के बारे में बोला गया है. ये तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं. बाई नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैसे लिखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. अभी देखो ये बड़ा ट्राइंगल में देखो,
ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं. एंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो एंगल x प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई, मतलब ये तीन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो x है 62 डिग्री, ये पूरा एंगल है 54 डिग्री, और ये तो हम लोग को पता नहीं है, ये पता नहीं है हम लोग को, तो ये जैसा वैसा रहेगा. इन दोनों को प्लस करके 4 + 2 6 5 11 116 डिग्री. तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आने से माइनस करने से 64. मतलब क्या मिला हम लोग को, ये पूरा एंगल कितना मिला, 64 डिग्री. तो इसको हाफ करो, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 4, है कि नहीं. मतलब ये 32, ये 32, पूरा एंगल है 64. तो ये छोटा एंगल होगा 32, ये भी 32 होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है. तो वही चीज़ अभी हम लोग लिखेंगे. ZO बाइसेक्टर ऑफ XYZ, ZO बाइसेक्टर ऑफ XYZ, इसीलिए एंगल OZY, OZY दिस स्मॉल एंगल इक्वल टू हाफ होगा. इस पूरा एंगल का हाफ होगा, मतलब XYZ का हाफ, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे. ओके, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 32 डिग्री. मतलब मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था, ये 32, ये 32, तो ये मिल गया 32. सेम वे देखो ये दोनों एंगल. ओके, ये पूरा एंगल 54 है, तो ये एंगल क्या होगा, 54 का हाफ क्या होता है 27. मतलब ये भी 27, ये भी 27. यही चीज़ अभी हम लोग लिखेंगे. तो राइट इट प्रॉपरली. वाई ओ बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, वाई ओ बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, इसीलिए वाई एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. 2 से डिवाइड करने से 27 आ जाता है. तो मतलब ये 27 डिग्री, ये मिला हम लोग को 32 डिग्री. मतलब ये दोनों, ये छोटा ट्राइंगल का एक दो एंगल मिल गया है, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये चीज़. ओके, तो नेक्स्ट पेज में है रेस्ट. सो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, दिस थ्री एंगल्स मीन्स दिस थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. अच्छे से दिखा दी थी, ये इक्वल टू 180 डिग्री. तो ओ वाई जेड एक एंगल हम लोग को मिला था 27, एक मिला था 32, प्लस एक मिला था 27, एक मिला था 32, और ये तो पता नहीं है, वैसे ही रह जाएगा. तो वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये दोनों को प्लस करके 7 8 9 59 डिग्री, दिस विल कम दिस साइड 121 डिग्री. मतलब ये जो एंगल है ये हम लोग को मिला 121 डिग्री. एवरीबॉडी ओके, दैट्स इट. द सम इज इजी, जस्ट लिटिल यू हैव टू थिंक इट. ओके, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इजी है, जो गिवन है वो फॉलो करो, बाकी रेस्ट इज इजी. खाली एक चीज़ ज़्यादातर फॉलो हो रहा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये ज़्यादातर फॉलो हो रहा है. ओके, now students come to question number 3. In the given figure, ये figure है, given is AB parallel to DE, AB parallel to DE, मतलब ये दोनों जो लाइन है पैरेलल है, और दो एंगल्स दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है. अभी निकालना क्या है, फाइंड DCE. ओके, DCE. ओके, वी हैव टू फाइंड एवरीबॉडी दिस एंगल. ओके, ये एंगल मैंने रेड पेन से तक ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो देखो ये दोनों पैरेलल है, राइट. अच्छे से देखो, ये दोनों पैरेलल है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल,
तो ये ऑल्टरनेट डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो ये और ये पैरेलल, सॉरी ये और ये इक्वल मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वही हम लोग लिखेंगे। गिवन जो है वो लिख लो, जो कुछ भी दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन यू विल राइट टू फाइंड राइट। सो एंगल BAC given 35 degree, right? तो BAC is equal to CED, alternate interior angles लिखो, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये भी 35 डिग्री है, तो वही लिखा है। तो अभी देखो ये मिल गया 35 डिग्री, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 53 डिग्री, तो ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इजंट इट? ट्राइंगल है ऑफ कोर्स ये, तो वही चीज़ लिखेंगे। इन ट्राइंगल CDE, देखो छोटा ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल CDE एंगल CDE प्लस CED प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है 53, ये पता है 35, ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है, तो करो ये दोनों को प्लस करके 88 विल कम दिस साइड, माइनस करके 92 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या है 92 डिग्री एवरीबॉडी। सो दिस इज द सम। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू विल आस्क मी।